अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमारे हमसाये की कुछ साजिशें पहले भी बेनकाब हो चुकी है। एक और साजिश खेल के खिलाफ उसने करना शुरू कर दी है और बांग्लादेशियों को क्या मसला बना है। बड़ी खबर आपके साथ आज हमने शेयर करनी है कि किस तरह से कुछ खिलाड़ी है हमारे बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान आने जा रही है, उसके हवाले से बड़ी खबर है नाज़रीन कि कोई खदशात का इजहार किया है सिक्योरिटी के हवाले से। वो क्या सिक्योरिटी खदशात है वो आपके साथ हमने शेयर करना है और उसके पीछे जो है वो कौन से ऐसे उनसे कार फरमाया और हमसाये को क्या तकलीफ है। इससे पहले भी जो साजिशें वो कर चुका है, इस तरह की उसने हमने पकड़ी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। किस टीम को उसने एक गलत जो तो फेक मेल करके जो भगा दिया था यहाँ से। तो मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट के मैदानों पर गहरी नजर रखने वाले अली अहमद जट साहब। अली अहमद जट साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, बात हो रही है क्रिकेट के मैदान की और PSL अपने आखिरी महले में है, उसके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन पहले बांग्लादेश की टीम के जो शेड्यूल पाकिस्तान का जारी कर दिया पाकिस्तान ने, जो 3 T20 लाहौर में होने हैं, उस हवाले से एक खबर आ रही है। हमारे जराए बता रहे हैं कि वो खबर क्या है। चलें अली से पूछ लेते हैं। अली, बताइएगा उस खबर के अंदर क्या है और कितनी सदाकत और कितना उसमें अफसाना है। बिल्कुल इखलाक भाई, जिस तरह आपने बताया कि बांग्लादेश की जानब से ये खबरें आ रही हैं कि उनके 5 टीम मेंबर्स ना कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है तो हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उनके अंदर जो है एक बहुत बड़ा नाम नहीद राना, जो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करके गए, PSL अभी खेल के गए। अभी उनके इस टाइम करंटली 3 प्लेयर जो है ना लाहौर कलंदर की टीम के साथ हैं। रात को रिशाद हुसैन है, वो भी टीम का हिस्सा है T20 टीम का। उनके अलावा शकीबुल हसन उनके साबका कप्तान, फिर उनके ऑलराउंडर मेहदी हसन मराज, 3 प्लेयर उनके खेल रहे हैं। समय से बालातर बात है क्या वजह है। और मैं आपको बता चलूं, उनके 5 मेंबर में से 3 का तो हमें कंफर्म हो गया। उनमें कौन लोग हैं, एक नहीद राना, 2 हैं वो गोरे, एक फील्डिंग कोच है, एक उनकी मैनेजमेंट में एक मेंबर है। तो इनके पीछे कौन से नासिर हैं। भारत इनको तंग कर रहा है। आपको याद होगा न्यूजीलैंड सीरीज में फेक मेल की गई थी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को, फिर वापस चले गए वो। और मुझे यही मामला वो लग रहा है कि इनको भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप वहां पे ना जाएं, आपको हम कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे IPL के अंदर। इस तरह की चीजें चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब की, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनके साथ बड़ी तवील मुद्दत जो है ना उनकी मीटिंग हुई है। और तवील के से मुराद है कि 4-5 घंटे की मीटिंग हुई है। बांग्लादेश के हम तरले कर रहे हैं, उनका लगाएं साहब। अभी दुबई के साथ उनकी जो है ना T20 सीरीज हुई है यूनाइटेड अरब एमिरेट के साथ, वो 2-1 से सीरीज हार गए। ये स्टैंडर्ड है। हमें ये चीज भी एक सामने रखना होगी। आपको पता है कि हिंदू नवाज जो हसीना वाजिद है जी, वो इंडिया के अंदर पनाह लेके बैठी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और वहां से बैठ के आपको पता है बांग्लादेश ने अब जिस तरह से आपको 7 सिस्टर वाली भी धमकी लगाई, वो एक अलग से एक सियासी अप्रोच है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और पूरी जो है वहां से बैठ के बाकायदा रा के जरिए जो है अच्छा सालक भाई, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। देखें अभी हम्म। दहशतगर्दी हुई है बलोचिस्तान के अंदर, उसके पीछे भी जो ना राह है। उसके बाद अब इसके पीछे भी राह आ रही है कि बांग्लादेश की टीम आ रही है, उनको खिलाड़ियों को डराया जा रहा है। मैनेजमेंट में खासतौर पे 2 गोरे हैं, इसके तरफ चीज क्लिक कर रहे हैं। पहले भी गोरे डर के गए थे, इसको टारगेट करते हैं कि कौन डरता है, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड में जो गोरे थे वो डर गए थे ऐसी फेक मेल से। पर पाकिस्तान उसकी तहकीक की, पर उसका बड़ा अच्छा माफी मांगी टाइट भी की। बिल्कुल, हमने उसकी सिक्योरिटी टाइट भी की थी, आपको पता होगा। सालक भाई, मैं खुद गद्दाफी स्टेडियम में कल गया हूं, तो आप बिलीव करें इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मैंने इससे पहले नहीं देखी। हमने देखा पाक आर्मी के वहां पे जो है ना जवान खड़े हुए हैं, रेंजर्स खड़े हुए हैं, पुलिस की बारी नफरी वहां पे खड़ी हुई है, फिर दूसरे हमारे जवान भी सिक्योरिटी के वहां पे है। इतनी सिक्योरिटी है कि वहां पे जो है ना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी जितनी प्राइम मिनिस्टर को किसी को सिक्योरिटी दी जाती है, इससे भी ज्यादा सिक्योरिटी जो है ना टीम्स को प्रोवाइड की जा रही है। और ये बातें हम शुरू हो गए बांग्लादेश की जानब से कि उनके खिलाड़ियों को सिक्योरिटी कंसर्न है। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख हो रहा है। इसकी मसला एक और भी, मैं जरा थोड़ा सी बात को रिलेट करूंगा इस बात से कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, खुदारा वो या क्रिकेट छोड़ दें या फिर वजारत दाखिला छोड़ दें, ICC एशियन क्रिकेट काउंसिल, आपने हर तरफ टांग अड़ाई हुई है। लेकिन किसी मामलात को भी आप लेके दाखिली मामलात को देखते हैं तो वहां पर भी आप देखिए धमाके हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो क्रिकेट का जो उन्होंने खिलवाड़ किया वही लोग मुसल्लत किए हुए हैं, उनको पोजीशन चेंज करके उसी तरह से जो है वो हमला आवर हैं, इसी तरह से वो मोनोपोली कर रहे हैं। आपने पिछले जो हमने व्लॉग किया उसके अंदर बताया किस तरह से 8 बड़े खिलाड़ी जो है उसके पीछे कौन सी मोनोपोली आकर जावेद कंपनी ने किस तरह से बड़े खिलाड़ियों को खुले लाइन लगाया हुआ है। और जब तक वो हैं, जब वो आपने बताया, तो ये तमाम चीजें जो है हमें इसके ऊपर देखना होगा। मैं बड़े खुल के बात करता हूँ, लोग इस बात पे एतराज करते हैं कि अब बड़ा ओहदा है, वजारत दाखिला है, तो खुदारा आप एक चीज छोड़ देना जो आपका काम नहीं है, जिसका काम उसी को साझे। तो जब तक यही लोग रहेंगे तो इस तरह के मसाइल आएंगे, क्योंकि आपको सफारती सतह पे क्रिकेट जो है बाकायदा एक मुआशी जंग है और इसके लिए बड़ी तगड़ी सिफारतकारी करना पड़ती है। और आप जब तमाम मामलात के अंदर जो है वो आप टांग उड़ा के बैठ जाएंगे तो फिर आप खेलो खिलाड़ी का खिलवाड़ करेंगे। जब दुश्मन आपका इतना बड़ा जो है वो इतना अग्रेसिव हुआ हो
तो फिर आपको क्योंकि वो कहते हैं ना, वो पागल कुत्ता हुआ पड़ा है भारत इस राइट, वो जंग हारा हुआ है और अब जंग होगा, उसने इस तरह के स्टेप लेने बौले हैं। कुत्ते की जिस तरह तरह जो है ना वो बलूचिस्तान के अंदर काटेगा। उसने अटैक करवाया है, अब देख रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम मेंबर्स को डरा रहे हैं कि आपने पाकिस्तान में नहीं जाना, सिक्योरिटी कंसर्न है लेकिन आपको। वहां पर एक बात ये बताता चलूं कि वहां पर जो लोग हैं, जो यहाँ पे उनके एजेंट मौजूद थे, उन्होंने बाकायदा उनकी एक कॉल पकड़ी गई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि भी बहुत सख्त सिक्योरिटी है और यहाँ के बिल्कुल। मकामी लोगों की हमायत हमें बिल्कुल नहीं मिल रही। तो इससे महसूस होता है पाकिस्तान की आवाम जो है वो सेंसिबल है, शौर रखती है वो इन चीजों को, लेकिन फिर भी आपने जो काम करना है वो आप ठीक नहीं कर पा रहे। जो आपको पता है इनकी होती हुई जो था इससे पहले जो सिक्योरिटी का खदशात बने हैं, तो मोहसिन नकवी साहब को जो है वो किसी एक फील्ड को पकड़ लें या तो क्रिकेट को पकड़ लें, हालांकि उनका काम है बिल्कुल छोड़ दे क्रिकेट को, तो वजारत दाखिला करें जो भी है, लेकिन अगर नहीं तो फिर कम से कम वजारत दाखिला छोड़कर क्रिकेट की तरफ पूरी तरह से आ जाएं, ताकि उसके ऊपर जो है वो अच्छी तरीके से हम दुनिया को दिखा सकें, असल चेहरा बेनकाब कर सकें इस मक्कार दुश्मन का, इस अय्यार दुश्मन का। ठीक है ना, इसकी जो मकारी और अय्यारी जो हिंदू तवा सोच है, इसकी जो असल हकीकत है, उसको निकाल के बाहर लाने के लिए आपको फुल फ्लेज जो है ना वो टाइम देना पड़ेगा क्रिकेट को और इनका पीछा करना पड़ेगा। अगर आप इन मामलात के अंदर लगे रहेंगे तो यकीनन खेल और खिलाड़ी पाकिस्तान का जो है क्रिकेट को बहुत नुकसान हुआ है। आईसीसी में आपने अरबों रुपए खर्च करके भी आपने जो है वो हजीमत उठाना पड़ी और उसी तरह आप सिलेक्शन के अंदर भी वो जो उसी तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी तक भी मैं देख रहा हूँ क्रिकेट के ऊपर, मैं देख रहा था 2 विकेट कीपर डाले आपने। आपने अगर हुसैन तलत को डालना है तो फिर बाबर आजम जो क्या उससे छोटा प्लेयर है, बड़ी सवालात हैं उसके अलावा। लेकिन इन बातों को एक दफा एक साइड पे रख लेते हैं, हम इसको भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जब आपका दुश्मन आपके सामने जो है वो आपको नीचा दिखाने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है और आपको उसका पता नहीं, आप सफारती लेवल के ऊपर क्या कर रहे हैं, आपने आईसीसी को क्या अभी तक इसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी है, क्या आईसीसी को आपने लिखा है, उसके ऊपर आप जाकर देखें। ये तमाम चीजें आपको बुरी लगेंगी, लेकिन हकीकत ये है कि खुदारा सोचिएगा, अगर ये पाकिस्तान है, अगर ये खेल के मैदान सजेंगे तो फिर ही आपको सब कुछ मिलना है। अगर पाकिस्तान का ये सब कुछ अगर सिक्योरिटी के मामला होंगे तो आपको पता हमने पहले भी 10-15 साल ऐसा भुगता ये तमाम कुछ। तो अली मजीद कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आपने काफ़ी कुछ कह चुके हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये जो बातें आ रही हैं इसकी जो है ना क्लैरिफिकेशन मांगनी चाहिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कि ये बातें क्यों बाहर आ रही हैं। इस तरह के स्टेप नहीं लेने चाहिए। सिक्योरिटी कंसर्न है तो उनको प्लेयर्स को आप वापस भेज दें, आप उनके रिप्लेसमेंट में किसी और को भेज दें। इस तरह का जो है ना खबरें बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत है, नहीं आया पाकिस्तान की इज्जत आईपीएल खराब हो के रही अंदर, है। अगर तो कोई इश्यू नहीं बना उनके बाकी प्लेयर्स को जख्मी हैजलवुड को भी भेज दिया है। तो अब इसमें बांग्लादेश को भी स्टेप लेना होगा, क्योंकि हसीना वाजिद उनके अपने दाखिली मामलात के अंदर वो इंडिया में बैठी है, उसको तमाम को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। शकीबुल हसन के ऊपर ऐसा केस भी पहले चल चुका है। तो ये तमाम चीजों को करना किसने है? ये करना हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे क्रिकेट तर्जुमान ने करना, जो पीसीबी के तर्जुमान है। तो मोहसिन नकवी साहब को इसके ऊपर तवज्जो देना होगी। तो नाज़रीन, आपके नजदीक ये जो तमाम कुछ बांग्लादेश की इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, आपके नजदीक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके मुतालिक कितना सख्त फैसला लेना चाहिए, आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। मुझे, अली अहमद को, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ मिलते हैं।